दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर आज की कहानी की शुरुआत करें। एक समय की बात है, एक बार बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ आलवीय नगर आए हुए थे। जब उस नगर के लोगों को बुद्ध के आगमन का पता चला तो सभी बुद्ध को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित करते हैं। आलवीय नगर में एक निर्धन व्यक्ति भी रहता था। जब उसे भी बुद्ध के आने का पता चला तो उसने भी बुद्ध के प्रवचनों को सुनने की इच्छा प्रकट की। बुद्ध की सभा का आयोजन किया गया। अगले दिन बुद्ध सुबह सुबह प्रवचन सुनाने वाले थे। उस निर्धन व्यक्ति के भीतर काफी ज्यादा उत्सुकता थी कि उसे अगले दिन बुद्ध के प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से उस व्यक्ति के पास रखे 2 बैलों में से एक बैल कहीं खो गया था। उसके जीवन का सहारा ये बैल ही थे, जिसमें से एक खो गया था। पूरी रात व्यक्ति अपने बैलों को खोजता रहा, लेकिन उसे बैल कहीं नहीं मिला। सुबह हो चुकी थी, बुद्ध का प्रवचन शुरू होने ही वाला था। अब उसके सामने एक धर्म संकट आ गया था कि वो प्रवचन सुनने जाए या बैल को खोजे। बैल उसकी रोजी रोटी थी, उसी से उसका लालन पालन चल रहा था। बिना बैल उसका गुजारा नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ बुद्ध के प्रवचन को सुनना भी उसकी गहरी इच्छा थी, जिसकी वो काफी समय से प्रतीक्षा कर रहा था। अब वो टूट रहा था। उसके पास 2 ही विकल्प थे, या तो वो बैलों को ढूंढे या फिर प्रवचन सुन ले। वो इनमें से कोई एक ही कार्य कर सकता था। अंत में उसने निर्णय लिया और बैल को ढूंढने वाला विकल्प चुना और फिर से बैल ढूंढने निकल गया। व्यक्ति पूरा दिन भूखे प्यासे बैलों को पूरा दिन ढूंढता रहा। पसीने से उसका हाल बुरा हो गया, लेकिन वो अपने बैलों को खोजता रहा और अंत में जाकर उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपना बैल ढूंढ ही लिया। बैल के मिलते ही वो व्यक्ति भूखा प्यासा बुद्ध के प्रवचनों को सुनने पहुंच गया और उनके समक्ष जाते उनके चरणों में गिर गया। बुद्ध ने उसकी दशा देखी और उसके लिए भोजन मंगवाया। निर्धन व्यक्ति ने भोजन ग्रहण करने से बार बार इनकार किया, लेकिन बुद्ध ने उसे भोजन करा ही दिया। भोजन करने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से उपदेश की 2 बातें कही। कमाल की बात यह है कि उन थोड़ी सी बातों को ही सुन व्यक्ति श्रोताप्रति फल को उपलब्ध हो गया। श्रोतापत्ति फल का अर्थ होता है जिसने वास्तव में बुद्ध को सुन लिया हो। बुद्ध को सुना तो बहुत से लोगों ने है, लेकिन जिसने हृदय से बुद्ध को सुना हो वो ही श्रोतापति फल को उपलब्ध हुआ है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि बुद्ध ने किसी को इस तरह भोजन कराया हो और उसके बाद उसे उपदेश दिया हो। इसलिए इस घटना की चर्चा बौद्ध भिक्षु के संग में होने लगती है। तब सभी भिक्षुओं ने बुद्ध से आग्रह किया और इस विषय के बारे में जानना चाहा। अपने भिक्षुओं के आग्रह पर बुद्ध ने ये कहा, मेरे प्रिय भिक्षुओं, भूखे पेट धर्म नहीं, भूखे पेट ज्ञान को समझा नहीं जा सकता। भूख के समान कोई रोग नहीं। भूख सबसे बड़ा रोग है। संसार सबसे बड़ा दुख है। ऐसा यथावत जो जानता है वही जानता है कि निर्माण ही सबसे बड़ा सुख है। भूख सबसे बड़ा रोग इसलिए है क्योंकि जब पेट खाली हो तो सारी चेतना पेट के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। जब शरीर भूखा हो तो चेतना ऊंचाइयों पर उड़ ही नहीं सकती। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पाँव में यदि कोई कांटा चुभ जाए तो सारा ध्यान उस जगह पर ही चला जाता है जहां पर कांटा चुभा हो। हम चाहकर भी अपने ध्यान को वहां से हटा नहीं पाते। इसी प्रकार जो व्यक्ति भूखा है उसके लिए उसकी प्राथमिकता उसका शरीर है। उसके लिए ध्यान और ज्ञान कोई अहमियत नहीं रखता जब तक उसका शरीर भूखा है। जीवन जीने के 3 तल हैं, तन, मन और बुद्धत्व। पहले तल पर व्यक्ति अपने शरीर की जरूरत पूरा करता है, रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरे तल पर व्यक्ति अपने मन की जरूरत पूरी करता है, संगीत सुनना, गीत गाता है। और तीसरे तल पर व्यक्ति ध्यान साधना करता है। बुद्ध आगे कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, वो व्यक्ति केवल भूखा ही नहीं था, वो व्यक्ति भीतर से भी भूखा था।
उसे ज्ञान की भूख थी। वो खोज तो अपना बैल रहा था, लेकिन उसका ध्यान प्रवचन पर था। उस व्यक्ति ने एक बार भी नहीं सोचा कि पहले भोजन ही कर लूं, बुद्ध तो बाद में भी मिल जाएंगे। उसके भीतर की भूख इतनी गहरी थी कि वो भूखा प्यासा ही मेरे पास आ गया। उसका मुरझाया हुआ चेहरा उसके भीतर की भूख को दर्शा रहा था। मैंने उस व्यक्ति से सिर्फ कुछ बात की और उसकी भूख शांत हो गई। उसका पेट भर गया। मुझे आज तक हजारों लोगों ने सुना, लेकिन वास्तव में मुझे उसी ने सुना जिसके भीतर वास्तविक भूख थी। उस व्यक्ति के भीतर वास्तविक भूख थी, इसलिए वो मुझे सुन पाया। उसका पेट भर गया, उसकी भूख मिट गई। श्रोतापत्ति फल को उपलब्ध हर व्यक्ति नहीं हो पाता। ये वही व्यक्ति हो पाता है जिसके भीतर वास्तविक भूख होती है। राजा प्रसन्नजीत भोजन भट्ट था। उसकी सारी चेतना जिह्वा में थी। उसके भीतर हर समय बस भोजन भोजन ही लगा रहता था, और जहाँ भोजन ही भोजन चलेगा वहाँ आलस भी आएगा, और जहाँ आलस आएगा वहाँ नींद भी आएगी। इसी तरह राजा प्रसन्नजीत भी आलस और नींद में डूबा रहता था। वो हमेशा इतना भोजन कर लेता कि बीमार सा रहता। उसके आगे पीछे चिकित्सक रहते। एक बार बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ प्रसन्नजीत के महल के पास एक गांव में पहुंचते हैं। बुद्ध के आगमन का सुन राजा भी उनके प्रवचनों को सुनने उनकी सभा में पहुंच जाता है, लेकिन जाने से पहले राजा प्रसन्नजीत ने डटकर भोजन कर लिया। उसे लगा कि कहीं प्रवचन लंबा चल गया तो क्या करेगा, इसलिए वो पेट भरकर खाकर घर से जाता है। सभा में पहुंच राजा आगे बढ़ता है, क्योंकि प्रसन्नजीत राजा था। उसे कोई कैसे पीछे बैठने देता। वो सबसे आगे जाकर बुद्ध के सामने बैठ जाता है और उनके प्रवचनों को सुनने लगता है। क्योंकि राजा तो पेट भर खाकर गया था, उसके चेहरे पर आलस और आंखों में नींद साफ दिखाई दे रही थी। वो थोड़ी ही देर में झपकी लेने लगता है। वो आया तो बुद्ध के प्रवचनों को सुनने था, लेकिन वो सुनने की स्थिति में नहीं था। ना उसका मन वो प्रयास कर रहा था कि वो अपनी आंखों को खुली रखे, लेकिन वो रख ही नहीं पाता। बाकी वहां उपस्थित लोग बुद्ध के प्रवचनों को सुन मस्ती में झूम रहे थे, लेकिन वो अकेला नींद में डूबा हुआ था। बुद्ध राजा को देख उस पर दया के भाव से कहते हैं कि क्या अपना सारा जीवन ऐसे ही गवा देना है? जागो, अपने होश को संभालो। बहुत थोड़ा ही जीवन शेष बचा है। इस बहुमूल्य जीवन को ऐसे मत गवाओ। ये सुन राजा प्रसन्नजीत कहते हैं कि तथागत, सारा दोष इस भोजन का है। उसे करते ही मुझे नींद आने लगती है। मेरा स्वास्थ्य भी अक्सर उसकी वजह से खराब रहता है। आलस भी हमेशा बना रहता है और इसके बाहर होने का कोई मार्ग भी नजर नहीं आता। सब दोष इस भोजन का ही है। ये सुन बुद्ध कहते हैं कि दोष भोजन का कैसे हो सकता है? क्या ये जबरदस्ती किसी के पेट में जा सकता है? तुम अपने दोष को भोजन पर ना डालो। तुम जानते हो कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जीवन में आलस आ रहा है, जीवन व्यर्थ जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम जागरूकता के साथ खुद को नहीं देखते। दोष तुम्हारा है, भोजन का नहीं। तुम्हें बोध तो है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ये बोध भोजन करने के बाद आता है। भोजन करते समय तुम इस बोध से चूक जाते हो। राजा प्रसन्नजीत पूछता है कि अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? तब बुद्ध कहते हैं कि तुम बहुत जड़ हो चुके हो, शायद संभल ना पाओ या खुद से ही संभलना ना चाहो। प्रसन्नजीत के पास ही उसका अंगरक्षक बैठा था। बुद्ध उस अंगरक्षक से पूछते हैं, तुम कैसे अंगरक्षक हो? ये अंग तो सारे खराब होते जा रहे हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा राजा जीवित रहे तो तुम्हें इसकी सहायता करनी होगी। तुम्हें इसके भोजन में बाध्यत्व बनना होगा। ये तुमसे नाराज होगा, तुम पर क्रोधित होगा, लेकिन तब भी तुम्हें इसके भोजन में बाध्यत्व बनना होगा। बुद्ध की बात मानकर अंगरक्षक अपने कार्य में लग जाता है। वो एक सीमा के बाद राजा प्रसन्नजीत के भोजन में बाध्यत्व बनने लगता है, जिसे देख राजा को क्रोध भी आता, लेकिन तब वो अंगरक्षक उसे बुद्ध की बात याद दिलाकर शांत कर देता है। 3 महीने तक लगातार
अंगरक्षक राजा प्रसन्नजीत के साथ ऐसा ही करता है और धीरे धीरे प्रसन्नजीत का बोध लौटने लगता है, उसकी आदत सुधरने लगती है। 3 महीने बाद जब राजा प्रसन्नजीत और अंगरक्षक बुद्ध के पास जाते हैं तो अब वो पहले जैसा व्यक्ति नहीं होता। राजा प्रसन्नजीत अपने अंगरक्षक के कारण सभी बुरी आदतों से छुटकारा पा लेता है, लेकिन हर किसी के पास उसका अंगरक्षक नहीं होता। उसे खुद ही अपना अंगरक्षक बनना होता है। किसी भी बुरी आदत को छुड़ाने का तरीका है निरंतर अभ्यास करना, बार बार स्वयं को सही मार्ग पर लाना, बार बार अपने बोध को जगाना, स्वयं को सही मार्ग पर लेकर आना है। दोस्तों, आशा करते हैं ये बात आपने जरूर सीखी होगी। और अधिक ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देखें। नमो बुद्धाय।